हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीमा ब्रजवासी की दुनिया में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैंने ब्लॉग जो स्टार्ट किया है वो 11:30 बजे से किया है। और यहाँ पर मैंने अपना सर धो लिया है, नहा धोकर आ चुकी हूँ। मॉर्निंग से ही व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है गाइस, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। और सुबह सुबह के टाइम इतने जल्दी जल्दी के होते हैं कि ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी काम खत्म करो। और तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल और साथ में लगाती जा रही हूँ आटा। तो दाल और आटा दोनों मेरे रेडी हो चुके हैं गाइस यहाँ पर, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी है आज अपने बालों में। तो उसके लिए मुझे अपने पहले के जो काम है सारे खत्म करने होंगे। बाहर मेरी मशीन चल रही है, झाड़ू पोछा हो चुका है। हम जब कुछ सोचते हैं ना काम आज मैं, और मेरे साथ अक्सर ये होता है जिस दिन मुझे मेहंदी लगानी होती है ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है मेरे साथ। क्योंकि मेहंदी लगाने के लिए तो मेहंदी चाहिए, और मेरी मेहंदी हो चुकी है खत्म, तो मुझे बाजार से, पास की मार्केट से ही लाना पड़ेगा। पास में जो शॉप है वहां से लाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही, मैं ऊपर रहती हूँ, ज्यादा नीचे निकलती नहीं हूँ, तो मुझे मालूम है जब भी मैं नीचे निकलती हूँ तो कोई ना कोई मिल जाता है। तो मेरा थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो ही जाता है थोड़ा बातचीत करने में, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, अगर आपके सामने कोई आए तो आप उसको इग्नोर करके चले जाओ। ये भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर करके मशीन को मैंने दूसरे के लिए रेडी कर दिया है। और यहाँ मैं जा रही हूँ अपनी मेहंदी लेने के लिए। और बेटा बोला पीछे से मैं भी आ रहा हूँ मम्मी आपके साथ, उसको डे वर्क लेना है, स्कूल जो उसका मैथ का एग्जाम है उसके लिए डे लेना है। तो वो मेरे साथ गया तो वहां पे लग गया टाइम। तो जब तक लौट के आई तो हस्बैंड आ गए। तो उनके लिए भी रोटी तुरंत मैंने बनाना शुरू कर दी, उनको लग रही थी आज बहुत तेज भूख। और फिर मैंने भी खाया खाना। और उसके बाद फिर मैंने मेहंदी रेडी करी अपनी कढ़ाई में घोलना। क्योंकि गाइज पता नहीं क्यों जब एक बार बाल सफेद हो जाते हैं ना तो उनको फिर आप ब्लैक नहीं कर सकते हो। आजकल बाल, अच्छे अच्छों के बाल भी आजकल सफेद ही हो रहे हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सबके बाल सफेद हो रहे हैं। यहाँ मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी तो मैंने सोचा लक्ष्मी तेरी चंपी कर देती हूँ जब तक मेरी मेहंदी भीग रही है। उसके बाद में मेहंदी लगा लूंगी, जब तक वो भीग जाएगी तो मैं जब तक इसकी चंपी कर रही हूँ। तो कुछ काम गाइज हम सोचते नहीं है ना, वो भी हमारी लाइफ में आ जाते हैं। तो जो यूट्यूबर दिखाते हैं कि आज सुबह से मैंने ये किया वो किया, मुझे तो, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मेरा हर दिन चेंज होता है, काम भी चेंज होता है। कोई आ गया चला गया उससे भी होता है। तो यहाँ मैंने मेहंदी मेहंदी हल्की सी फूल गई, थोड़ा और फुलाने के लिए मैंने छोड़ दिया। तब तक मैंने सोचा मैं बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि और बच्चे सो चुके हैं क्योंकि उनको नींद आ गई थी। तो यहाँ मेहंदी फूल जाएगी मेरी, और मेरा मेरा और काम भी हो जाएगा जब तक मेहंदी फूलेगी। तो मैं सोची थी अगर मेरे बर्तन साफ जल्दी हो जाएंगे तो मैं मेहंदी फिर आराम से लगाऊंगी, कोई फिर और ज्यादा काम नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे छत पर भी जाना है। आज छत की भी सफाई करनी है, क्योंकि मैं जब तबीयत खराब हो गई थी तो नीचे के काम तो हो जाते हैं, जो मेन मेन जगह के काम है वो तो हो जाते हैं गाइस, पर छत का नहीं हो पा रहा था। हर बार सोचती थी जाऊंगी, अब जाऊंगी, शाम को जाऊंगी, मॉर्निंग में जाऊंगी, हो ही नहीं पाता था, कोई ना कोई काम लग जाता था मुझे। तो अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी, और मेहंदी लगाकर जाऊंगी फिर मैं छत पर सफाई करने के लिए। और बच्चे सो रहे हैं, अभी वो ट्यूशन जाएंगे। बाकी अभी घर में बड़ी शांति है, तो मैं आराम से अपना ये काम कर लेती हूँ। और घर भी मैंने सेट कर चुकी हूँ सारा, किचन मैंने साफ कर दी है। तो गाय जब ये बाल सफेद हो जाते हैं ना, आप कुछ भी लगा लो, मैं रियली कह रही हूँ, कुछ भी लगा लो, आपके बाल काले होने वाले नहीं है। एक बार जो बाल काल सफेद हुए नहीं ना। और मुझे तो सबसे गंदा काम ये मेहंदी लगाना लगता है, और मेहंदी में कभी पूरे बालों में नहीं लगाती हूँ। क्योंकि एक तो मुझे थोड़ा सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो ठंड की वजह से भी मैं मेहंदी लगाने में डरती हूँ। ठंडियों में बहुत कम लगाती हूँ मेहंदी में। और जब ज्यादा ही मु- मुसीबत आती है तब लगाती हूँ, नहीं मेहंदी नहीं लगाती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मजबूरी में लगानी पड़ती है। तो मेहंदी लगाते लगाते ही मेरी आ गई फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए। तो मैं कर रही हूँ उससे डिस्कशन, बातें कर रही हूँ, वो मुझे इनवाइट करने के लिए आई है। और यहाँ देखिए मेरी सावर कैप मेरे आज काम आ गई, मैं इसी काम के लिए इसको लेकर आई थी कि जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मेहंदी सूखे नहीं, जब मेहंदी ड्राई हो जाती है तो मुझे उसको धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पानी वेस्ट होता है। हालांकि पानी तो अब भी वेस्ट होगा, पर इतना नहीं होगा। तो आधा घंटा मेरी फ्रेंड बैठी, तो मैंने कहा ना गाइस, हाँ आप कुछ भी सोचो, ये मेहंदी मुझे सुबह लगानी थी, पर सुबह से लगते लगते अब इसका टाइम हो चुका है। मेरी मेहंदी लगी है 3:30 बजे जाकर।
फिर क्योंकि फ्रेंड भी आई थी, वो भी 1 डेढ़ घंटे बैठी मेरे पास, और फिर वो बात बीत करके गई। वो 4:30 बजे गई, मेरे नहीं, 4:45 बजे गई थी मेरे पास से। फिर उसके बाद मैंने सोचा चल छत पे जितना भी काम होगा मेरे से मैं कर लूंगी, क्योंकि शाम हो जाएगी फिर तो अंधेरा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कर दी सफाई, और आप देख रहे हैं गाइस मेरे लाल लाल टमाटर भी आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने कर दी सफाई शुरू, और बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है, बहुत ज्यादा छत गंदी हो रही है। अगर आप 1-2 दिन या 1 हफ्ते भी छतों को साफ करने नहीं आओ ना, इतना झाड़ लग जाता है यहाँ पर गंदगी का। धूल मिट्टी, की खुली छत है तो मिट्टी भी आ जाती है, और पेड़ पौधों की वजह से काफी घास इकट्ठी हो जाती है। और जब नीचे सामान शिफ्ट किया था तो तभी से ही मेरी तबीयत ज्यादा खराब चल रही थी, तो मैं बहुत सारे काम नहीं कर पा रही हूँ अपनी छत के, क्योंकि 2 फ्लोर के काम ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर कहीं जाना आना। तो ये गमला भी मैंने ऐसे ही रख दिया था, उस टाइम पे शिफ्टिंग हो रही थी, जो मैंने चूल्हा बनाया था वो भी मैंने ऐसे साइड में रख दिया था उठा के। तो उससे भी मुझे आज सेट करना है सामान सारा, कि आज मैं थोड़ी सफाई कर ही देती हूँ इसकी, जितनी मेरे से होगी उतनी कर देती हूँ। और मेहंदी का तो चक्कर ऐसा पड़ गया कि सुबह की मेहंदी लगाने की सोची थी, और अभी मैंने मेहंदी लगाया, अभी 2 घंटे ही हुए मुझे मेहंदी लगाए। और आज पता नहीं मेहंदी लगेगी कि नहीं लगेगी मेरे बालों में। मैं कहा ना गाइस, जब भी आप कुछ सोचो ना कि एक जैसी लाइफ रहती है, कभी भी आप सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। क्योंकि घर में जब कोई गेस्ट आ जाता है, कोई मिलने वाला आ जाता है, या फिर आप कहीं जा रहे हो, कोई रास्ते में मिल जाता है आपको, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। वो फिर गुड मैनर्स नहीं हो लगता है कि अगर आप किसी से बातें कर रहे हो तो थोड़ी देर, तो जब आप कहीं निकलते नहीं हो, जाते नहीं हो, और कभी-कभार किसी से मिलते हो, तो बात करनी ही पड़ती है, बैठना भी पड़ता है सबके पास। और वहां से लौटते-लौटते मुझे हो गए शाम के 6:45 बज गए। देखो अंधेरा भी हो गया था यहाँ पर। और ये किचन में मैंने आकर हाथ धोए अपने, यहाँ पर जो मेरे मिट्टी-विट्टी के हो रहे थे, और यहाँ पे मन्नू दूध लेकर आ गए, तो मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया। और ये है मेरे छत के टमाटर, तो इनकी मैं बनाऊंगी चटनी सी। इनकी चटनी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि सुबह बनाई थी दाल, तो मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे दाल को, उनको ये चटनी बहुत पसंद है। गाइज मुझे 2-3 चीज हमारी डिश ऐसी हैं, जो अगर रात को किसी को कुछ नहीं खाना है तो हम वो चीज बना लेते हैं, जैसे ये चटनी हो गई। और भी चीजें हैं 2-3 डिशेस जो हम बनाते हैं रात को खाने में, वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी किसी दिन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर की चटनी, और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, ओनली प्याज टमाटर डालूंगी। और इसको चॉप कर लूंगी, जो मैं चॉपर में लेके आई थी, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की है। तो अभी मैंने इसके साथ दोनों चीज चॉप करके अब इसमें मिला दूंगी मैं काला नमक, बस दैट्स इट। और कुछ मुझे नहीं मिलाना है। अगर आप उसमें तड़का भी लगाना चाहते हैं तो तड़का भी लगा सकते हैं जाके। कुछ लोग इसको लहसुन जीरा का तड़का भी लगाते हैं इसमें, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया, पर मेरे बाल अभी तक नहीं धुले हैं। मेहंदी नहीं हो गई, वीरवर की खिचड़ी हो गई मेरी तो। हम हाउस वाइफ की लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती है। पहले अपने से ज्यादा पहले फैमिली को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, फैमिली की तरफ ज्यादा सोचना पड़ता है। दाल मेरे हस्बैंड लेंगे नहीं, तो मैंने उनको दाल नहीं दी और चटनी दी। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, बच्ची बेटी ने खाने के लिए मना कर दिया था, बेटा अभी आया नहीं है ट्यूशन से, तो जब वो आएगा तो उसके लिए बना दूंगी। तो बेटा अभी आया उसके आधे घंटे बाद, तो मैंने फिर उसके लिए बनाया, क्योंकि काम तो खत्म हो ही नहीं रहा था आज, लेट पे लेट होता ही जा रहा था। मैं सोची थी मैं जितनी जल्दी हो सके खाना बना बुनू के अपना काम खत्म करके बाल धो लूं। फिर शाम को बाल धो नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों टाइम मिल रहे थे, आरती का टाइम था। तो मैंने सोचा बाद में 8 बजे के बाद सर धो लूंगी। फिर बच्चों के लिए खाना पीना बनाया, फिर किचन के बर्तन वर्तन साफ करे सारे। फिर उसके बाद जाके मैंने अपना सर धोया था गाइस। तो इतने बर्तन हो गए थे, सुबह शाम कितने भी मांजते रहो बर्तन हो ही जाते हैं। और रात को मैं बिना किचन साफ करे सोती नहीं हूँ, मुझे किचन साफ ही सही लगती है। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे जब किचन साफ नहीं रहती, कभी कभार तबीयत खराब हो जाए, हम कहीं चले जाते हैं, तो कुछ सामान रखा रह जाता है किचन में, तो वो फिर दूसरे दिन फिकता है, या फिर मेरा पूरे दिन का काम और ज्यादा बढ़ जाता है उस दिन का। वो बर्तन भी मंजने पे नहीं आते, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। फिर वो बर्तन मेरे फिर शाम तक ही मसते हैं, कुछ ना, क्योंकि हाथ फ्री रहता ही नहीं है, और भी कामों में लगे रहते हैं, सामानों की जरूरत पड़ती है, तो इतना टाइम नहीं होता कि उन बर्तनों को साफ करें हम, और काम में भी लगे रहते हैं। तो मैं रात को पूरी किचन साफ कर कर ही सोती हूँ, ताकि सवेरे मुझे कोई झंझट ना हो काम करने में, और किचन फ्री हो। और लास्ट में अपने हाथ वाथ साफ करके मैं अब धोंगी अपने बाल। तो गाइस यहाँ पर बज रहे हैं 9 बजे मैं अपने बाल धोंगी। इतना टाइम मुझे मिला है अपने लिए,
तो यहाँ पे मैंने हाथ पाथ पहुँच कर अपना, तो अब मैं धुलूंगी बाल, और यहाँ पे ठाकुर जी का दूध भी निकालना है भोग के लिए, ठंडा करने के लिए। तो वो भी मैं साइड में करके रख जाती हूँ, तब जब तक मेरे बाल धुलेंगे ये दूध भी ठंडा हो जाएगा, चाहे मैं भोग लगा दूंगी या तो मेरे हस्बैंड लगा देंगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपना सर धो लिया है ठंडे पानी से। मेरे यहाँ ताजी पानी, आप जब भी मोटर चलाओगे तो पानी ताजी ही आता है। तो मैंने यहाँ पर सर धो लिया है अपना, और मेरा बेटा उधर मोबाइल लेके बैठा हुआ है, वो मोबाइल देख रहा है। तो मैंने उसको कुछ काम के लिए बोला है, तो वो मेरा काम करके लाएगा। मैंने उससे क्रीम मंगवाई है, तो वो क्रीम लेने के लिए गया है। और यहाँ पर हम लोग सब बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कल की तैयारी की। कुछ स्पेशल डे है कल का, तो उसकी बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में। और देवांश को पता चला कि कैमरा चल रहा है, तो देवांश बाद में अपनी नौटंकी दिखाने लग गया, उसमें डांस वगैरह दिखाने के लिए लग गया देवांश। अभी देखो देवांश को पता चलेगा ना कि। और मेरे हस्बैंड भी ठाकुर जी का भोग लगा के आ गए। मैंने बताया था ना, या तो वो लगा देंगे या मैं लगा दूंगी ठाकुर जी का भोग। और यहाँ देखो देवांश मस्ती करने लग गया कि उसको पता चल गया कि वीडियो चल रही है। और यहाँ प्राची कर रही है हाय सबको। तो प्लीज गाय प्राची को हाय जरूर करना, हेलो करना प्राची को। और ये देखो देवांश का टैलेंट निकल के आ गया कैमरे के सामने। वो डांस कर रहा है। और ये बच्चे अपनी स्कूल की इधर उधर की बातें बताने लग रहे हैं, ट्यूशन वगैरह की बातें कि ट्यूशन में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, और क्या रह गया है, अभी एग्जाम कितने रह गए हैं। तो ये सब करने के बाद गाइज मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के पास थोड़ी देर के लिए, कुछ बोलने के लिए जाना था उसको। क्योंकि जो मुझे बोलना है वो आप मेरा कल वीडियो देखोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी। क्योंकि कल है थोड़ा स्पेशल डे हम लोगों के लिए, जो सरप्राइज है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। नहीं मतलब मैं ही दे रही हूँ सरप्राइज, तो आपके लिए सरप्राइज है। और कल बहुत ही स्पेशल डे है स्पेशल इंसान के लिए, तो वो सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। तो अभी मैं जाऊंगी अभी फ्रेंड के पास उसको बोलने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे पता है मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा उसको बोलने का। हालांकि मैं फोन से भी बोल सकती थी, पर मैं मैं सोचा मैं पर्सनल जाकर ही बोलूं उसको। इसलिए मैं अब जा रही हूँ। फिर ठंड भी लग रही थी, बाल गीले हैं और बाहर हवा चल रही है बहुत ठंडी। तो मैंने स्वेटर पहन लिया, और गाय की रोटी वगैरह रखी है, इनको भी मैं नीचे ले जाऊंगी, गाय को देती हुई जाऊंगी। तो प्राची कह रही है मम्मी ये अच्छा है, जब भी नीचे जाओ कुछ ना कुछ सामान लेकर जाओ नीचे। क्योंकि ऊपर रहते हैं तो गाइस ये वाली थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, कुछ सामान इकट्ठा हो जाता है ना, तो भूल जाते हैं नीचे ले जाना। तो जब जाते हैं कोई भी जाता है तो वो सामान नीचे लेके जाता है। तो मैं नीचे पत्थर पर रख देती हूँ गाय की रोटी। और पीछे पीछे प्राची भी आ गई है मेरी, उसको भी अभी पापा के साथ पंचायत तोड़ के आई है, अब मेरे साथ जाएगी। तो बच्चों को तो फायदा है, बस टाइम पास ना पढ़ना ना पड़े, तो टाइम पास करते रहो। वो चल रही है बंदरों की तरह मेरे पीछे पीछे। मैं हालांकि उसको मना कर रही हूँ रहने दे घर जा, वो शाम को मिल तो आई है, घूम आई है, और नहीं मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो यहाँ पर लगता है ये लोग भी सो गए हैं, सोने की तैयारी में लग चुके हैं अपनी। तो डिम्पी खोल रही है गेट, ये मेरी फ्रेंड का घर है, और मैं इसी के यहाँ आई हूँ। तो अभी वो अंदर है। ये देखो आ गई मैडम। बोले मुझे सोई नहीं थी, तो बस बैठे हुए थे बेड पे। ऐसा एक्चुअली होता है ना, चाहे गेट बेड सब बंद करके आदमी सब लोग अपने बेड पे बैठ जाते हैं, गपशप मारते हैं। यहाँ पर ही सोकर उठी है, और दक्ष भी सो रहा है। और ये डिम्पी है, ये हरी जी हैं मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, और इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको हो रखा है जुकाम। तो हम लोग फिर थोड़ी देर बैठे, बातें की, गपशप मारी, और आराम से मतलब 11:30 ऐसे कुछ बज चुके थे गपशप मारते मारते, जो घर के बिल्कुल पास में ही है। और मैं आ गई वापस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।